नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र चौधरी अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। देखो, अपन रीजनिंग पढ़ रहे थे। रीजनिंग के अंदर काउंटिंग ऑफ फिगर्स अपनी चल रही थी। काउंटिंग ऑफ फिगर्स से अपन वर्ग कर लिए थे, अपन ने आयत कर लिए थे। ठीक है, स्क्वायर और रेक्टेंगल कर लिया था अपन ने। रेक्टेंगल और स्क्वायर के मिक्स्ड क्वेश्चन चल रहे थे, उनको कैसे सोल्व करते हैं। देखो, आज अपन रेक्टेंगल और स्क्वायर के मिक्स्ड क्वेश्चन को समाप्त करके आज ट्रायंगल शुरू करेंगे। और ट्रायंगल एक इम्पोर्टेंट पोर्शन है, इससे सवाल आते ही आते हैं एग्जाम में। और यदि काउंटिंग ऑफ फिगर से क्वेश्चन बनेगा तो 99% चांस रहता है कि वो त्रिभुज से ही बनेगा। और त्रिभुज को अपन को अच्छे से कंप्लीट करना है। 3-4 वीडियो में अपनी त्रिभुज खत्म होगा, लेकिन अच्छे से इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा आपको, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाँ, क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करना है। तो देखो, नेक्स्ट फिगर देखो अपनी। क्वेश्चन फिगर दे रखा है अपने को, ये एक स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है स्क्वायर और ऐसी आकृति दे रखी है। इसमें पूछा अपन से केवल आयत बताओ, आयत बताओ। ठीक है, तो केवल आयत बताने हैं अपने को। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इस फिगर को कैसे सोल्व करेंगे। और ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका आंसर हमेशा 16 होता है। आंसर अपने को क्या करना है, इसका याद ही रखना है। आंसर कितना होता है, 16 होता है। लेकिन 16 आया कैसे, वो देखते हैं अपन। देखो, इन ये डॉट वाली लाइनें, इन लाइनों को भूल जाओ। और एक यही फिगर देखो, अपने पास ऐसी फिगर बनती है, ये वाली फिगर बनती है। इस फिगर में कितने आए थे, केवल कितने आए थे अपने, मैंने पहले दिन ही सबसे पहले यही फिगर करवाई थी। इसमें केवल 4 आयत बनते हैं, 4 आयत। ठीक है, तो 4 आयत तो इस वाली फिगर से हो गई। ठीक है, और ये डॉट वाली लाइन देखो, एक आयत ये बन गया, एक आयत ये बन गया, एक आयत ये बन गया। तो कुल मिला के एक डॉट वाली लाइन 3 रेक्टेंगल बना रही है। ठीक है, तो ऐसी देखो कितनी लाइनें अपने पास, ऐसी 4 लाइनें, एक 3 बना रही है। तो 4 लाइनें कितनी बनाएगी, 12 बनाएगी वाली लाइन या रेखा। ठीक है, 3 आयत बनाती है। तो एक ऐसे ही देखो, ये वाली रेखा 1 2 और ये एक पूरा 3 बना रही है। ठीक है, ऐसे ही इसका देख ले सकते हैं अपन। ये देखो, इसका 1 2 और ये एक पूरा वाला 3 बना रही है। ठीक है, तो ये देखो 4 गुना 3 कितने हो गए, 12 हो गए। 4 लाइन थी, प्रत्येक 3 बना रही है, तो 4 गुना 3 12 हो गए। और 4 ये थे, तो 12 + 4 कितने हो गए, 16। इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा कितना होता है, 16 होता है। अपने दिमाग में सेट कर लेना है कि ऐसी आकृति जब कभी अपने सामने आ जाए तो इसका आंसर क्या करके आना है, 16 है करके आना है। ठीक है, उतारो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और देखो ये मैं 3 के रूप में करवाऊंगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये आपको कितना भी लंबा दे सकता है। आपको केवल जो मैं तरीका बताऊं उस तरीके के हिसाब से क्या करना है, सॉल्व करना है। ऐसा क्वेश्चन दे रखा है और पूछा है स्क्वायर। क्वेश्चन क्या है, इसमें
कितने स्क्वायर है, कितने स्क्वायर है, ये पूछा है अपन से। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें स्क्वायर बताने हैं अपने को। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले बेसिक से इसमें बेसिक पकड़ने की कोशिश करो क्वेश्चन में कि क्या कहना चाह रहा है। देखो सबसे पहले इस वाले बॉक्स को देखो, केवल जो मैं लाइन बना रहा हूँ इस वाले बॉक्स को देखो, इस वाले बॉक्स को, इस वाले बॉक्स में कितने वर्ग है। तो देखो इसमें 1 2, ऐसे ही 1 2, ठीक है, 2 तो ऊर्ध्वाधर हो गए, 2 ही क्या हो गए, क्षैतिज हो गए। रेड पेन से कर लेते हैं। ठीक है, ये बॉक्स जो मैं बना रहा हूँ इसको ध्यान से देखना है। ये वाला बॉक्स, इसमें कितने वर्ग है, यदि इसमें पता चल गया अपने को तो इस वाले में निकाल लेंगे, इस वाले में निकाल लेंगे। ये चीज़ें क्या दिख रही है अपने को, सिमिलर दिख रही है। ठीक है, इनमें सभी में स्क्वायर क्या होंगे, समान होंगे। तो यहाँ से देखो इसमें स्क्वायर हो गए 2 गुना 2 प्लस 1 गुना 1, कितने हो गए टोटल, 5 हो गए। ऐसी मेरे को 3 आकृतियाँ दिख रही है, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, तो 5 गुना 3 कितने होने चाहिए, 15 होने चाहिए। लेकिन साथ में आपने ध्यान दिया होगा क्या कि ये जो ये बीच वाले 2 स्क्वायर है ये 2 बार काउंट हो रहे हैं। बीच वाले 2 स्क्वायर कितने बार काउंट हो रहे हैं, 2 बार। एक तो ये नीचे वाले में भी काउंट हो गया और ऊपर वाले में भी क्या हो गया, काउंट हो गया। ये जो मैं रेड पेन से बना रहा हूँ ये 2 बार काउंट हो गया, तो एक बार इसको लेस कर देना है। ठीक है, ये भी कितने बार हो गया, देखो एक बार इसमें हो गया और एक बार ऊपर वाले में हो गया, तो ये भी कितने बार काउंट हो गया, 2 बार काउंट हो गया। तो इसको भी क्या करना है, लेस करना है। देखो ऐसे आपको एक और बॉक्स आगे जोड़ के आगे बढ़ा के दे सकता है, उससे भी आगे जोड़ के दे सकता है। अपने को बेसिक समझना है कि इसमें कैसे क्वेश्चनों को सोल्व किया जाता है। सबसे पहले इस बॉक्स में निकाला अपन ने, कितने आ गए, 5, इस वाले में 5 10, इस वाले में 5 कितने हो गए, 15, और ये 2 बार काउंट हो गया, ये 2 बार काउंट हो गया। तो 2 स्क्वायर ऐसे हैं जो 2 बार काउंट हो रहे हैं, तो 2 स्क्वायर को क्या कर देंगे अपन, लेस कर देंगे। तो आंसर अपना कितना हो जाएगा, 13। और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर। अब देखो इस क्वेश्चन में एक बॉक्स आगे होता तो 5 और जोड़ देते, 20 हो जाती, और फिर ये वाला डबल बार काउंट हो जाता, तो इन तीनों को लेस कर देते, फिर आंसर क्या हो जाता, 17 आंसर हो जाता। ऐसे इन क्वेश्चनों को क्या करते हैं अपन, सोल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, उतारो इसको। चलो इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन करवा देता हूं मैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए कि इन क्वेश्चनों को इस तरीके से अपन सोल्व करते हैं। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस प्रकार का, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट, इसीलिए मैं प्रैक्टिस ज़्यादा करवाता हूँ क्लास में। ठीक है, और प्रैक्टिस आप देखते होंगे कि एक कॉन्सेप्ट से कम 3-4 क्वेश्चन मिनिमम प्रैक्टिस करवाता हूँ। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इससे। अब इसमें कुल स्क्वायर बतानी है अपने को, कुल स्क्वायर। कितने स्क्वायर है इसमें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये एक बॉक्स हो गया अपने पास। ठीक है, इस एक बॉक्स से कितने आए, 5। ठीक है, ये फिर दूसरा बॉक्स हो गया,
इस वाले बॉक्स से देखो एक कोने गिन रहा हूँ मैं, कोनों से पता चल रहा है मेरे को इसमें कितने बॉक्स है। एक बॉक्स ये हो गया, एक बॉक्स ये हो गया, 5 इसके हो गए, ठीक है। फिर एक बॉक्स ये हो गया, 5 इसके हो गए। फिर एक बॉक्स ये हो गया, 5 इसके हो गए। और फिर लास्ट वाला बॉक्स ये हो गया और 5 इसके हो गए। तो कितने हो गए? 25 हो गए टोटल, 25, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ कॉमन भी है। कौन सा पार्ट कॉमन है वो देख लेते हैं। देखो एक तो ये कॉमन है, ये वाला। फिर ये देखो, पहले में और दूसरे में नीचे वाला हो गया, दूसरे और तीसरे में ये हो गया, तीसरे और चौथे में ये हो गया, चौथे और पांचवे में ये हो गया। ये वाला, ठीक है। तो ये पार्ट क्या हो गए, इसमें कॉमन हो गए। अब आपने देखो एक चीज ऑब्जर्व की होगी, यहाँ पे बॉक्स 5 है और कॉमन स्क्वायर कितने आ रहे हैं? 4। तो ये यहाँ से अपनी ट्रिक ही बन जाती है। क्या बन जाती है? जितने बॉक्स होते हैं उससे एक कम क्या होते हैं? अपने कॉमन स्क्वायर होते हैं। तो देखो टोटल 25 हो गए, बॉक्स 5 है तो 4 अपने कॉमन स्क्वायर हो गए यहाँ से। तो टोटल इनका आंसर कितना हो जाएगा? 21। यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से इन क्वेश्चनों को क्या करते हैं अपन? सोल्व करते हैं, ठीक है। उतारो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सबसे अच्छा तरीका है इन क्वेश्चनों को सोल्व करने का। जितने बॉक्स है उससे एक कम क्या है? इनमें कॉमन स्क्वायर है। तो टोटल में से क्या कर देंगे? एक, मतलब 5 बॉक्स है तो 4 एक कम करके इसमें से क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें स्क्वायर बताना है। स्क्वायर बताओ। स्क्वायर, ठीक है। टोटल स्क्वायर कितने हैं इसमें? देखो ये 3 है, ये हो सकता है बड़े रूप में भी आ जाए अपने पास। यहाँ पे है ना, ये बॉक्स 3 दे रखे हैं, हो सकता है 4 आ जाए, 5 आ जाए। लेकिन अपने को बेसिक समझना है कि इन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किया जा सकता है। तो देखो इनको तो सिंपल तरीके से सोल्व किया जा सकता है। सबसे पहले बीच वाले बॉक्स को ले रहा हूँ मैं, ठीक है। बीच वाला बॉक्स अपने को कैसा दिखाई दे रहा है? ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें मैंने स्क्वायर गिनना बता दिया आपको, कितने होते हैं इसमें? 5 होते हैं। और कितने बॉक्स दिख रहे हैं? 1 2 3। तो सीधा सा 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आंसर हो जाएगा? 15 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और यही क्या है? आंसर। बीच वाले को काउंट कर लो, 5 हो गए और जितने बॉक्स है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 आंसर हो जाएगा। और यही तरीका रहेगा इन क्वेश्चनों को सोल्व करने का, ठीक है। उतारो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इससे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपने क्या हो जाएंगे? प्रैक्टिस में आ जाएंगे। और हो सकता है चित्रों से यहाँ क्वेश्चन करने से एग्जाम में अपने दिमाग में ये हिट कर जाए कि हाँ ऐसे इन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। इसीलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। इसमें बताने हैं कितने स्क्वायर है, ठीक है। ये देखो बीच में ये बीच से गुजर रही है लाइन। अब इसमें स्क्वायर बताने हैं कितने। तो देखो सबसे पहले बीच वाले में
इसमें कितने, इसमें अपन ने देखो इतनी प्रैक्टिस हो गई है अपनी, अपने को पता चलता है कि इसमें कितने 5 है। ठीक है, ऐसे कितने बॉक्स है मेरे पास, 1 2 3 4 5 बॉक्स है, एक में 5 है, 5 बॉक्स है, तो टोटल कितने हो गए 25। ऐसे इन क्वेश्चनों को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, और यही क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। उतारो इसको, ये लास्ट क्वेश्चन है अपनी रेक्टेंगल और स्क्वायर मिक्स्ड क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन था ये। इसके बाद में अपन ट्राइंगल पढ़ेंगे। ठीक है, और ट्राइंगल आज स्टार्ट कर लेंगे अपन, नेक्स्ट वाले वीडियो में बढ़िया लेवल पे ले जाएंगे इसको, एक लेवल ऊपर ले जाएंगे। पहले बेसिक समझेंगे आज वीडियो में कि कैसे ट्राइंगलों को अपन काउंट करते हैं। उतारो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा अपनी, नेक्स्ट अपनी नोटबुक में हेडिंग डालनी है ट्राइंगल, और इम्पोर्टेंट बना लेना है। यदि काउंटिंग ऑफ फिगर से क्वेश्चन बनेगा तो ज़्यादातर चांस 95% चांस रहते हैं कि वो ट्राइंगल से ही बनेंगे। और ज़्यादा क्वेश्चन देखो प्रीवियस ईयर आप सोल्व करते हो तो आप पाओगे कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ट्राइंगल से आते हैं और इसी से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ट्राइंगल त्रिभुज, त्रिभुज, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे अपन, त्रिभुज कैसे काउंट करते हैं। देखो 2 फिगर में आपको बेसिक दे रहा हूँ और उनका बेसिक समझा रहा हूँ, फिर सीधी इसको सोल्व करने की ट्रिक बता दूंगा और उसके अनुसार ही पूरे क्वेश्चनों को अपने को क्या करना है, सोल्व करना है। देखो ट्राइंगल वाले क्वेश्चन में अपने पास थोड़ा बहुत कॉमन सेंस भी होना चाहिए, कौन सी आकृतियों को जुड़ने से कौन सा नया ट्राइंगल बनेगा, उस वो वाला कॉन्सेप्ट अपने इसमें क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। यदि वो कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप अच्छे से निकाल पाओगे। ठीक है, जब इसमें कठिन क्वेश्चन वही पढ़ते हैं जो जब 2 आकृतियों को जोड़ देता है और नए ट्रायंगल का निर्माण होता है, उन क्वेश्चनों को अपने को अच्छे से करना है। आज देखो बेसिक करेंगे इस वीडियो में और आगे वाले वीडियो में अपने लेवल बढ़ाते चलेंगे और अच्छे वाले क्वेश्चन लेंगे उसमें। ठीक है, तो आपको विशेषकर जब 2 आकृतियां जुड़ जाती है और उनसे नए ट्रायंगल का निर्माण होता है, नए त्रिभुज का निर्माण होता है, उन पे अधिक ध्यान देना है। ठीक है, वैसे बेसिक देखते हैं अपन। देखो त्रिभुजों की संख्या बताओ। त्रिभुजों की संख्या बताओ। ठीक है, क्वेश्चन अपना यही है, अपने टॉपिक चल रहा है काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, वर्ग अपन ने कर लिया, रेक्टेंगल हो गया, वर्ग और रेक्टेंगल के मिक्स्ड क्वेश्चन हो गए। आज अपनी हेडिंग चल रही है काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल, मतलब त्रिभुजों को गिनना। ठीक है, और इसमें देखो क्वेश्चन दे रखा है अपने को त्रिभुजों की संख्या बताओ, और एक ये हो गया अपने पास। ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब पहले बेसिक समझते हैं इसमें कितने ट्रायंगल है। ठीक है, अब देखो इस वाले में एक ट्रायंगल, जैसे नाम दे देता हूं मैं। ठीक है, आपकी सुविधा के लिए नाम दे रहा हूं ए बी सी और ये डी। ठीक है, तो देखो कौन कौन से ट्रायंगल हो गए इसमें बता रहा हूं। एक ट्रायंगल हो गया ए बी सी, प्लस दूसरा ट्रायंगल हो गया ए सी डी, प्लस तीसरा ट्रायंगल हो गया ए बी डी। तो इसमें टोटल कितने ट्रायंगल हो गए, 3 ट्रायंगल हो गए। कौन कौन से हो गए, एक ये 2 और एक ये खुद बड़ा वाला 3। कितने ट्रायंगल हो गए, 3। ठीक है, ऐसे ही इस वाले में देखो, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई। तो इसमें ट्रायंगल गिन के बताने अपने को कितने। देखो ये तो बेसिक फिगर्स थी अपनी। ठीक है, हो सकता है जब इससे अच्छी वाली फिगर्स आए और उसमें ज़्यादा अपनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए फिगर, तो उसमें गिनना फिर कठिन हो जाता है। तो मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको कैसे इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। ठीक है, तो एक ट्रायंगल हो गया ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सॉरी ए बी सी। दूसरा ट्रायंगल हो गया ए बी डी, ए बी डी। तीसरा ट्रायंगल हो गया ए बी ई,
ए बी ई, ठीक है। एक ट्राइंगल हो गया ए सी डी प्लस एक ट्राइंगल हो गया ए बी डी, ये तो हो गया, ठीक है, ए बी डी। एक ट्राइंगल हो गया ए सी ई, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। एक ये वाला हो गया छोटा वाला ए बी सी, ठीक है। ए सी डी ये हो गया, ए बी ई ये हो गया, ए सी डी ये हो गया, और ए सी ई, ठीक है। ये वाले ट्रायंगल हो गए। तो कुल ट्रायंगल इसमें कितने हो गए, 6 होने चाहिए। एक कौन सा ट्रायंगल रह रहा है अपना, एक हो गया ए बी सी, ये बड़ा हो गया छोटा, ए डी ई रह रहा है, ठीक है। एक ट्रायंगल रह रहा है अपना ए डी ई, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल रह रहा है। तो टोटल ट्रायंगल कितने हो गए इसमें, 6। इसमें कितने हो गए, 3, ठीक है। देखो इसमें ट्रायंगल हो गया अपना एक तो ये वाला, एक ये वाला, ठीक है। एक खुद बड़ा ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल इसमें हो गए। इसमें देखो एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, और एक ये वाला हो गया। 3 तो ये हो गई, एक खुद बड़ा हो गया 4, और एक ये हो गया 5, और एक ये हो गया। ये 6 ट्रायंगल हो गए इसमें, ठीक है। अब देखो इनको सोल्व करने की ट्रिक देखते हैं अपन कैसे सोल्व करेंगे। ऐसे गिनने में तो अपना पूरा वक्त बर्बाद हो जाएगा और पेपर समय पे नहीं हो पाएगा। तो इनको देखो कैसे गिना जाता है, ठीक है। 1 2 ये 3, ठीक है। अब यहाँ से देखो इनको गिनने की ट्रिक देखो। जो ये 1 है, 1 + 2, बेस को पकड़ लो। बेस देखो 2 भागों में बट रहा है, इनको नाम दे दो 1 और 2, और इनको जोड़ लो। यही अपना क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। 1 + 2 कितना हो गया, 3। इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 3। इसको देखो 1 + 2 कितने हो गए, 1 + 2 + 3, ये 3 3 कितने हो गए, 6, और 6 इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ऐसे इन क्वेश्चनों को क्या किया जाता है, सोल्व किया जाता है। तो देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टार बना के। बेस हिंदी में बोलते हैं आधार। आधार जितने भागों में बटा है उस बटाए उन भागों को नंबर से नंबर देते हैं, उन भागों को नंबर देते हैं। जैसे 1 2 3, और फिर इनको जोड़ लेते हैं, और फिर इनको जोड़ लेते हैं। कुल योग ही अपना आंसर होता है। कुल योग ही अपना आंसर होता है, ठीक है। बेस को देखते हैं अपन। देखो ये BD क्या हो गया, बेस हो गया। ये 2 भागों में बटा हुआ है, तो इनको देखो अर्थमेटिकल नंबर दे देते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6 7, और उनको क्या कर लेते हैं, फिर उनका जोड़ कर लेते हैं। उनका जो कुल योग होता है वही अपना क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, ठीक है। स्टार बना के ये वाली लाइन किस में लिखनी है, अपनी नोटबुक में लिखनी है, ठीक है। बेस जितने भागों में बटा है उनको नंबर दे दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी है, और उनको काउंट कर लो। जो अपना कुल योग होगा वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये इन क्वेश्चनों को सोल्व करने का क्या हो गया, तरीका हो गया। कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए, अपने को बेस देखना है कितने भागों में बटा है, और उन भागों को नंबर देके उन नंबरों को क्या कर लेना है, जोड़ देना है। कुल योग ही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है।
और ये देखो अपन ने ट्रायंगल शुरू कर दिया इसमें, और इसको अच्छे से पढ़ना है अपन को, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ट्रायंगल से ही आते हैं। काउंटिंग ऑफ फिगर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ट्रायंगल से ही आते हैं, तो ट्रायंगल को अच्छी तरीके से करना है। आज के लिए इतना ही। कल से इसमें देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। पहले इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं आपको, फिर मिक्स्ड क्वेश्चन करवाऊंगा। मिक्स्ड क्वेश्चन अपने इंपॉर्टेंट होते हैं जब दो आकृतियां जुड़ के एक आकृति का निर्माण करते हैं, उसमें नया त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ठीक है, वो वाला पोर्शन अपना क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।